ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ 24। मैं हूं कृतिका। क्वारंटीन सेंटर बने यातना गृह। एटा जनपद में बाहर से आए प्रवासी मजदूरों को रखने के लिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटर किसी यातना गृह से कम नहीं नजर आ रहे। एटा के सेंट मैरीज हाई स्कूल क्वारंटीन सेंटर से वायरल हो रहे वीडियो यहां की बदइंतजामी को दिखा रहे हैं। यहां बंद महिलाओं और पुरुषों ने अपने उत्पीड़न की जो दास्तां बयां की है, उससे उत्तर प्रदेश सरकार के दावों की भी पोल खुलती है। एटा का जिला प्रशासन पूरी तरह से क्वारंटीन सेंटरों के संचालन में फेल नजर आ रहा है। एटा के सेंट मैरीज क्वारंटीन सेंटर में बंद महिला पुरुषों ने रो रो कर अपनी आप बीती बताई है। इधर कल शाम एटा के प्रभारी मंत्री और उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मातृ एवं शिशु कल्याण अतुल गर्ग प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश पर एटा में कोरोना मरीजों के इलाज और व्यवस्थाओं का जायजा लेने जिला अस्पताल और कम्युनिटी किचन के तो पहुंचे, लेकिन उन्होंने भी एटा में संचालित क्वारंटीन सेंटरों की दुर्दशा देखने का प्रयास नहीं किया, ना ही वहां गए, जिससे इन सेंटरों की अव्यवस्थाओं पर पर्दा ही पड़ा रहा। वे जाते जाते सब कुछ ठीक ठाक होने की मोहर लगाकर अपनी जिला प्रशासन की और उत्तर प्रदेश शासन की पीठ थपथपा गए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां कोरोना से निपटने के लिए देश भर की सबसे श्रेष्ठ व्यवस्थाएं करने के दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ एटा के क्वारंटीन सेंटर किसी यातना गृह से कम नजर नहीं आ रहे। एटा जनपद के सेंट मैरीज क्वारंटीन सेंटर से वायरल हो रहे वीडियो वहां रह रहे लोगों की दयनीय स्थिति और परेशानियों को बयान कर रहे हैं। यहां रह रहे लोगों ने खाने की निम्न क्वालिटी की शिकायत की और कहा कि घर से भी कुछ खाने का नहीं लाने देते और ना ही कुछ खाने को दे रहे हैं। इस सेंटर पर इन लोगों की सूखी और जली हुई रोटियां दिखाई और बताया कि इन्हीं रोटियों को हम अपने बच्चों को खिलाते हैं। यहाँ पर दिल्ली से आकर रह रहे विजय प्रताप सिंह ने बताया कि यहाँ मच्छर काटते हैं तो मच्छर भगाने की दवा मंगाते हैं तो कोई नहीं देता, जिससे मच्छर काट लेते हैं। उसके बाद महिलाएं और बच्चे दीवारों से छुड़ाकर कलई अपने हाथों में लगाते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ एक एक कमरे में 15-15 आदमी रहते हैं। ऐसे में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी? पता नहीं कि किसको क्या बीमारी है और कौन कहाँ से आया है। बताया गया कि कुछ बच्चों के फोड़ा निकला है तो डॉक्टर से दवा मंगाते हैं तो नहीं मिलती और कहा जाता है कि मरो तो मर जाओ। यहाँ महिलाओं के साथ रह रहे छोटे छोटे बच्चों को दूध नहीं मिल पा रहा, उनको रूखी रोटी देकर ही गुजारा करना पड़ रहा है। यहाँ रह रही महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनको 17 दिन हो जाने और 3 रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी यहाँ से नहीं जाने दिया जा रहा। यहाँ रह रहे विजय प्रताप सिंह बताते हैं कि यहाँ लाते समय हम लोगों से कहा जाता है कि आपको सिर्फ 2 घंटे के लिए ले जा रहे हैं, जिससे लोग अपने बिस्तर चादर आदि भी नहीं ला पाते और यहाँ आने पर भी नहीं देते हैं। बताया गया कि कभी कभी जब अधिकारी आते हैं तो उनको बाहर गेट से ही कैंटीन में खिला पिलाकर लौटा देते हैं, जिससे उनको अंदर की बदहाली का पता ही नहीं चल पाता। एक महिला रो रो कर बताती है कि उसकी दवा भी नहीं आ पा रही और 3 नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी उसको यहाँ से जाने नहीं दे रहे हैं। यहाँ रह रही ममता बताती हैं कि वो अपने परिजन चंद्रपाल को लेकर आगरा भर्ती कराने गई थी और उसे यहाँ ले आए और अब जाने भी नहीं दे रहे। यहाँ रहने वाली बबरौती गांव की रचना बताती हैं कि उन्हें यहाँ 17 दिन हो गए फिर भी नहीं जाने दे रहे। इनको लेने इनके घर से कोई आया था, उसे यहाँ तैनात दरोगा जी ने मारकर भगा दिया। कुल मिलाकर एटा में संचालित सेंट मैरीज क्वारंटीन सेंटर में रह रहे क्वारंटीन किए गए लोग अमानवीय वातावरण में पुलिस के साए में रहने को मजबूर हैं। इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इनका आरोप है कि उनको देखने के लिए डॉक्टर भी नहीं आता है। ऐसे में यह क्वारंटीन सेंटर किसी यातना गृह से कम नहीं है। इनमें रह रहे
पुरुष, महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे नारकीय जीवन जीने को विवश हैं, जिनको कैद खाने की तरह से बंद करके रखा है। पता नहीं इनको कब इन क्वारंटीन सेंटर से निजात मिलेगी। वहीं कल शाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश पर कल उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री और एटा के प्रभारी मंत्री अतुल गर्ग ने एटा जिला चिकित्सालय और कम्युनिटी किचन का निरीक्षण किया था। कोरोना मरीजों के इलाज और उनके लिए तैयार की गई स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण तो किया, लेकिन एक भी क्वारंटीन सेंटर में जाकर वहां की बदइंतजामी के दर्शन नहीं किए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई कोरोना में बिना इलाज के ना रहे और उसकी मृत्यु ना हो। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना से सबसे कम मृत्यु दर, सबसे कम केस और सबसे कम एवरेज है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 3,500 के लगभग कोरोना मरीज हैं और हमारे पास 1 लाख बेड तैयार है। एटा में भी डॉक्टर, बेड, वेंटिलेटर सब तैयार है। इस पूरे दौरे में उन्होंने क्वारंटीन सेंटरों की व्यवस्थाओं को देखने का प्रयास तक नहीं किया। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए एटा से विकास दुबे की रिपोर्ट। अपने गांव के लिए तो उसे सबसे पहले 24 घंटे के क्वारंटीन के अंदर रखा जा रहा है। उसके बाद उसका करा जा रहा है, आपका टेम्परेचर नापा जा रहा है। टेम्परेचर में जिसका टेम्परेचर हाई हो रहा है तो उसका सैंपलिंग ली जा रही है। तो जिसका सैंपलिंग ली जा रही, जब मैं आया था तो उस टाइम में बैच में 50 बंदे ऐसे निकले थे जिनका टेम्परेचर ज़्यादा था, और उन 50 बंदों के सैंपलिंग होने के बाद उन बंदों को उसी बस में बैठा के गाँव भिजवा दिया गया। तो उसमें से जोन से बंदों को उनका हुआ था, उन बंदों के लेकर के पॉजिटिव आ गए। उसके चक्कर में उस बस के जितने भी मेंबर थे उन सारे बंदों को उठा के यहाँ पे ले आए, फिर फैमिली के साथ। क्या ऐसा करना चाहिए था? मैं तो सीधा ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर उन बंदों को 50 बंदों को अगर सैंपलिंग ली गई थी, उन बंदों को जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आ जा रही थी वहीं पर उन्हें रोकना चाहिए था अगर गाँव में भेजने की जगह। लेकिन उन्होंने नहीं माना, वहाँ भेजा। उसके बाद गांव से जितने भी मेंबर आए यहाँ पे उठा के लेके आ गए, जबकि हमारे पास हमें प्रूफ दिया गया था मजिस्ट्रेट के साइन के साथ कि अगर आपके साथ अगर कोई दोबारा आपके घर से उठाने का आता है तो आप उन्हें दिखा दीजिए कि आपको कोई उठाया नहीं जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ गए, न ढंग से खाना जो दिया जा रहा है वो भी खाना कोई सही से नहीं दिया जा रहा। कमरे में रात में इतने मच्छर लगते हैं, वो भी हद से ज़्यादा। दवाई तक नहीं डालना। अगर हम आपसे ये कहते हैं कि प्रशासन अगर हमें वो चीज़ नहीं दे सकती है मच्छरों के लिए, मॉस्किटो के लगाने के लिए, कुछ भी चीज़ हम अपने घर से मंगा रहे हैं, तो सबसे पहले पुलिस प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन है वो कोई भी चीज़ अंदर नहीं आने दे रही है। जो बच्चे छोटे छोटे भूखे हैं, आप उन्हें दूध भी दे रहे हैं, दूध भी आप उन्हें उस तरीके का दे रहे हैं जो बिल्कुल प्योर पानी। और यहाँ के जो कर्मचारी हैं, अगर कोई सवाल उठाते हुए छूटते कहते नहीं मिलेगा। हमारे पास वीडियो भी है हमारे पास। और आगे से ज़्यादा कर्मचारी यहाँ पे ऐसे यहाँ पे आते अब देखो बच्चों को दूर कैसे दे रहे, अब मेरी दवा भी नहीं आ रही, अब कहते हैं तो घर से कोई सामान भी नहीं लाने देते। बहुत परेशान करते हैं। 3 दिन से रिपोर्टें आगे फिर भी नहीं दे रहे। छुट्टी 7 दिन हो गए, छुट्टी नहीं कर रहे। बताओ छोटे छोटे बच्चे भूखे कैसे रहते मेरे। आप खुद कहते हैं 60 मीटर की दूरी बना के रखें, और कमरे के अंदर 15-15 आदमी घुसे, लेकिन 60 मीटर की दूरी कैसे बनेगी? कोई आदमी कहीं से आया हुआ है कमरे का, कोई आदमी कहीं का, किसको क्या बीमारी है क्या नहीं हमको क्या पता। ये रोटी है। और सर ये देखिए मच्छरों का हालत, दवाई नहीं मिली लगाने के लिए, तो चूना लगाया है हाथों पे। अगर घर से कुछ मंगा रहे हैं अपने लगाने के लिए कि मच्छरों से बचने के लिए, तो वो भी नहीं दिया जा रहा है कुछ ना, और ना ही मंगाया जा रहा है कहीं से। ये देखिए, अगर ऐसे में किसी इंसान को कुछ हो जाए, अगर कुछ और बीमारी फैल जाए तो क्या होगा? कहाँ की रहने वाली हैं आप? इनके घर से कोई आया तो दरोगा ने मार के भगाया। हमारे घर से आया, मार के भगाया, सामान सारा लौटा दिया। कितने दिन हो गए आपको रहते हुए? हमको हो गए 16 दिन हो गए यहाँ पे। हम 20 तारीख को आया, 17 दिन हो गए। और हम जब रिपोर्ट का बोलते हैं तो बोलते हैं आपकी रिपोर्ट हो गई है, नहीं है। अब क्या पाया है और उसके लिए कितनी तैयारियां की गई हैं हमारे यहाँ जिला प्रशासन? पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नीचे हर रोज मीटिंग होती है, टीम 11 की मीटिंग होती है, और मुख्यमंत्री जी ने बहुत संवेदनशीलता पूर्वक इस बात को लिया है ध्यान में कि उत्तर प्रदेश के अंदर
कोई इससे कोरोना से बिना इलाज के या उसकी मृत्यु ना हो। इसीलिए पूरे भारत में सबसे कम मृत्यु दर हमारे यहाँ। इसीलिए इतनी बड़ी घनी आबादी के बाद में हमारे यहाँ सबसे कम केस है। ठीक है, हमारे यहाँ एवरेज भी सबसे कम है। तो तैयार हमारे यहाँ जो मरीज हैं इस समय करीब 3,500 एक्टिव मरीज। कितने? 3,500 के लगभग। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि 1 लाख से ज्यादा बेड पूरे उत्तर प्रदेश में तैयार है। जैसे कि आपने यहाँ देखा ना, यहाँ बेड तैयार हैं, वेंटिलेटर तैयार हैं, डॉक्टर तैयार हैं। तो ये जो एडवांस प्लानिंग जो कर रखी है वो इसलिए कर रखी है कि अगर कभी ज्यादा बड़ा कोई संकट आ जाए तो ऐसा कोई आदमी ना रहे कि जिसको इलाज ना मिले। बहुत सारे प्रदेशों में आप सुनते होंगे लोग कह रहे हैं बेड नहीं मिल रहे हैं, इलाज नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ ऐसी समस्या नहीं। सर एक दिक्कत